अस्सलाम वालेकुम, मज़हर अब्बास फ्रॉम स्टूडेंट कॉलेज। डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर लगे हैं। चैप्टर नंबर 4 है अलजब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजब्रिक फार्मूलाज, अलजबरी जुमले और अलजबरी फार्मूलाज। सबसे पहले हम अलजबरी जुमलों को देखते हैं, यानी कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। अलजबरी जुमले क्या होते हैं? जब मुख्तलिफ वेरिएबल व रकमें आपस में मुख्तलिफ अलामतों के ज़रिए, प्लस माइनस की अलामतों के ज़रिए आपस में जोड़ दिया जाता है, तो इस कम्बिनेशन को अलजब्रिक जुमले कहते हैं। तारीफ पढ़ लेते हैं जी। व्हेन ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू द अलजब्रिक टर्म, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यानी कि प्लस और माइनस का जो ऑपरेशन है अप्लाई किया जाता है किन पर? अलजब्रिक टर्म पर, तो हमें क्या हासिल होता है? अलजब्रिक फार्मूलाज हासिल होते हैं। इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है इसकी 5x² माइनस 3x प्लस 2/x अंडर रूट। ये अब क्या है? एक अलजबरी जुमला है जिसमें मुख्तलिफ मुतगय्यर वाली रकमें जो हैं आपस में मुख्तलिफ ऑपरेशन यानी कि प्लस और माइनस के ऑपरेशन के जरिए आपस में जुड़ी हुई हैं जी। अलजबरा के अंदर नेक्स्ट है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल सबसे पहले हम लफ्ज़ समझते हैं पोली को। पोली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे, या आपको ऐसे कहते हैं कि कसीर। और नोमियल, नोमियल वैसे है नाम रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम अलजबरा में इसकी डेफिनेशन करेंगे रकमें, यानी कि कसीर रकमें। क्या है? कसीर रकमें। इसमें इसकी डेफिनेशन ये होगी कि जब अलजबरा की मुख्तलिफ बहुत सारी टर्म आपस में इकट्ठी जोड़ दी जाती हैं उससे अलजबरी जुमले पोलिनोमियल कहते हैं। पोलिनोमियल की सादा डेफिनेशन, एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजबरी जुमला कंटेनिंग 2 और मोर टर्म, 2 या 2 से ज़्यादा रकमों पर मुश्तमिल हो, उसे कहते हैं पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए अलजब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये पोलिनोमियल है या नहीं है। पोलिनोमियल होगी कब? जब क्या हो कि वेरिएबल की पावर जो है मुतगय्यर की पावर वो पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, वो फिर क्या होगी? पोलिनोमियल होगी। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है और ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर है और बल्कि वो किस में है? फ्रैक्शन में है, तो फिर पोलिनोमियल नहीं होगी। मतलब है कि अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव में आ जाए या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाए, बट्टे में आ जाए, तो फिर वो क्या है? पोलिनोमियल नहीं होगी। पोलिनोमियल होने के लिए यही एक शर्त है कि वेरिएबल की पावर जो है वो क्या हो? कोई पॉजिटिव इंटीजर हो। तो देखें पहला पार्ट जो है 3x² प्लस 1/x। अब ये 1/x किस में आ गया? बट्टे में आ गया। जब इसको ऊपर ले जाएंगे मतलब है 3x² x पावर -1। अब पावर किस में आ गई है? मैथ्स में आ गई है। लेकिन पोलिनोमियल होने के लिए ज़रूरी है कि ये क्या हो? प्लस में हो। इसका मतलब ये क्या है? पोलिनोमियल नहीं है। इसी का पार्ट नंबर 2 देख लें। पार्ट नंबर 2 देखें तो ये 3x³ प्लस 4x² माइनस x इंटू एक्स अंडर रूट प्लस 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x³ माइनस x² माइनस x की पावर 1/2 प्लस 3। अब ये 1/2 आ गया, यानी कि फ्रैक्शन में आ गया है, तब भी ये पोलिनोमियल के लिए ये शर्त है कि वो क्या हो? कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है, इसको हम क्या करेंगे? नो लिखेंगे। अब देखें नेक्स्ट तीसरा पार्ट है हमारे पास। तीसरा पार्ट में क्या है कि हमारे पास एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है x² माइनस 3x प्लस 2 अंडर रूट। अब इसमें देखें तो ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव। यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 1 है, पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? पोलिनोमियल है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 आपने खुद ट्राई करना है। रैशनल एक्सप्रेशन, नातिक जुमला। नातिक जुमला क्या है? ये इसकी खुशियात जो है रैशनल नंबर की तरह ही है, यानी कि नातिक अदाद की तरह ही है। जिस तरह की खुशियात उसकी हैं इस तरह खुशियात क्या है? इस रैशनल एक्सप्रेशन की भी है। अगर हमारे पास कोई 2 नंबर हो, कोई 2 नंबर ए और बी हो, ठीक है, ये क्या हो? इंटीजर से बिलोंग्स करते हो। कोई ए और बी 2 नंबर हैं, वो बिलोंग करते हैं किससे? इंटीजर से। तो ये ज़रूर नहीं है कि a/b भी क्या हो? इंटीजर से बिलोंग करता हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए क्या किया कि नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाया और a/b को क्या किया? इसको एक नया नंबर सिस्टम यानी कि इसको रैशनल नंबर का नाम दे दिया, ठीक है। अब उसी तरह कि कोई सी 2 पोलिनोमियल हो, रैशनल नंबर की तरह कोई सी 2 पोलिनोमियल px और qx हैं, और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों पोलिनोमियल हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि px बटा qx ये भी क्या हो? एक पोलिनोमियल हो।
अब रैशनल नंबर के कंसेप्ट की तरह इस कंसेप्ट को भी यानी कि पी एक्स बटा क्यू एक्स के कंसेप्ट को भी आगे बढ़ाया गया और पी एक्स और क्यू एक्स को किसका नाम दिया गया, रैशनल एक्सप्रेशन का नाम दिया गया। मतलब है कि अलजबरी नातिक जुमले की तरह नातिक जुमले का नाम दे दिया गया। कोई से दो पोलिनोमियल हो जो किस शक्ल में हो, पी एक्स बटा क्यू एक्स की शक्ल में हो, तो इसे आप क्या कहेंगे, रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी। डेफिनेशन है द कोशेंट ऑफ टू पोलिनोमियल, द कोशेंट ऑफ टू पोलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। पी एक्स और क्यू एक्स का कोशेंट जो है क्या कहलाता है, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। अब एग्जांपल्स क्या है कि 2x प्लस 1 ओवर 3x प्लस 8, इसको यानी कि 3x प्लस 8 जो है ये नॉट इज इक्वल टू यानी कि ये जीरो नहीं होना चाहिए हमेशा हमेशा। अब इसमें यानी कि पी एक्स बटा क्यू एक्स में पी एक्स को नोमिनेटर कहते हैं, पी एक्स को नोमिनेटर कहते हैं और क्यू एक्स को डिनोमिनेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये बताना है कि दिए गए जो एक्सप्रेशन है वो क्या रैशनल एक्सप्रेशन है या रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो रैशनल एक्सप्रेशन कौन सा होता है, इसमें क्या हो कि दो पोलिनोमियल हैं वो कोशेंट की शक्ल में हो यानी कि p बाई क्यू की शक्ल में हो। अब इसके लिए शर्त क्या है कि जो पी एक्स है यानी कि नोमिनेटर को भी पोलिनोमियल होना ज़रूरी है और डिनोमिनेटर को भी क्या है, पोलिनोमियल होना ज़रूरी है। यानी कि पी एक्स को भी पोलिनोमियल हो, कसी रकमी हो, और क्यू एक्स भी क्या हो, कसी रकमी पोलिनोमियल हो ही हो। पोलिनोमियल के लिए एक ही शर्त है कि वेरिएबल की पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में देखें तो एक्स की पावर क्या आ गई है, स्क्वायर रूट यानी कि जज़र आ गया है। तो ये इंटीजर नहीं है यानी कि ये रैशनल नंबर है, इसलिए ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे नो। दूसरे में आज दूसरे में देखें तो ये बेशक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट में हो, लेकिन वेरिएबल जो है वो क्या है, सब की पावर क्या है, पॉजिटिव है। और ये भी पोलिनोमियल है यानी कि पी एक्स भी पोलिनोमियल है क्योंकि पावर सबकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है। और जो क्यू एक्स है इसकी भी जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो पी एक्स भी पोलिनोमियल, क्यू एक्स भी क्या है, पोलिनोमियल। तो सो ये क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है। यस। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 देख लेते जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, ये देख लेते हैं कि ये क्या रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। इसके देखें तो जो पी एक्स है ये एक पोलिनोमियल है और क्यू एक्स भी क्या है, पोलिनोमियल है। तो इसमें दोनों शर्तें यानी कि दोनों क्या है, पोलिनोमियल है, पी एक्स और क्यू एक्स, इसलिए ये क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। इसको लिखेंगे यस। जी स्टूडेंट्स, इसी का पार्ट नंबर 4 जो है आपने खुद ट्राई करना है। पोलिनोमियल की बहुत सारी इकसाम हैं वेरिएबल की पावर के लिहाज से। अगर वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, अगर वेरिएबल की पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, अगर लीनियर की पावर वेरिएबल की पावर 3 हो उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। यानी कि यकदर्जी पोलिनोमियल, ये यकदर्जी कसी रकमी, 2 दर्जी कसी रकमी, 3 दर्जी कसी रकमी। ठीक है, तो अब तारीफ पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की। इसकी तारीफ होगी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, यानी कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं उस पोलिनोमियल की। अब देखिए जी, एग्जांपल लिख लेते हैं सिंगल वेरिएबल के साथ और डबल वेरिएबल के साथ। सिंगल वेरिएबल के साथ पहले देखते हैं, यानी कि एक मुतगय्यर के साथ हमारे पास पोलिनोमियल दी गई है 5x x पावर 5 प्लस 3x 4 प्लस 2x प्लस 3। अब इस पोलिनोमियल में हमारे पास जो डिग्री है वो कितने है भाई, डिग्री हमारे पास क्या है, 5 है, क्योंकि ये 5 जो है हाईएस्ट पावर है किसकी, वेरिएबल की। ये तो थी किसके साथ, एक मुतगय्यर के साथ। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं दो मुतगय्यर वाली। दो मुतगय्यर में देखें तो x पावर 4 y 3 प्लस x क्यूब y प्लस 3 एट सो ऑन। अब देखिए इसमें जो डिग्री है वो दोनों वेरिएबल के सम के, जो दोनों वेरिएबल की पावर के सम के बराबर होती है। तो डिग्री कितनी आ जाएगी इसकी, 4 प्लस 3 तो कितने हो गया, 7। अगर एक वेरिएबल हो तो सबसे बड़ी पावर देख लेनी है, अगर दो वेरिएबल हो तो क्या करना है, दोनों वेरिएबल की पावर को सम करना है, फिर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होगी। नेक्स्ट है लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ अ
पावर लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? लीडिंग कोफिशिएंट x की सबसे बड़ी पावर वाला वेरिएबल जो है, यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का जो है उसके साथ जो होता है कोफिशिएंट, उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, द कोफिशिएंट with highest power of variable is called leading coefficient. The coefficient with highest power of variable is called leading coefficient. एग्जाम्पल देख लेते हैं जी, 2x पावर 5 प्लस 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। अब इसमें देखें तो 2 भी 4 और 2 से देखें तो ये बड़े हैं, लेकिन बड़ी पावर कौन सी है? x पावर 5 है। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट x पावर 5 के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारा क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट होगा। तो x पावर 5 के साथ कौन सा कोफिशिएंट है? 2। तो इसके मतलब क्या है कि 2 हमारा क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट है।